नमस्कार, मैं पूनम रानी, ग्रांड रेकी मास्टर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर, गीता नगर, कानपुर से। सर्वप्रथम रेकी को पुनर्जीवित करने वाले रेकी गुरु डॉक्टर मिकाऊ से जी को मैं प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात जिन लोगों ने मुझे रेकी सिखाई, रेकी गुरु माँ एवं गुरु श्री कृष्ण प्रसाद खत्री जी, रेकी गुरु श्री माधवभूषी सुब्रमण्यम जी, रेकी गुरु श्री मुरलीधरन जी, रेकी गुरु श्री नरेंद्र भाटिया जी, रेकी गुरु माँ एवं गुरु श्री चैतन्य जी एवं रेकी गुरु माँ डॉक्टर सविता शर्मा एवं डॉक्टर श्री एन के शर्मा जी को मैं प्रणाम करती हूँ। इन सब गुरुओं ने मुझे रेकी सिखाई और सभी से रेकी सीखने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपको जो लोगों ने सिखाया, ज्ञान दिया, वो सभी ज्ञान मैं प्रयास किया मैंने 14 डेज में कि आप तक पूरा पहुँचा सकूँ। इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो या किसी का दिल दुख गया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी की कोई क्वेरीज हो वह भी हमसे पूछ सकता है फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स पर। अभी हम लोग पहले ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात आगे का कोर्स शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। ओम ध्वनि।
सुनो, डॉक्टर साहब की मेज पे रीढ़ की हड्डी रखी हुई है। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, पलकों का शेक करें, फिर आंखें खोलें। समस्त वेबिनार दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। कल हम लोगों ने पढ़ा चक्र प्राणायाम, उसको करने की विधि, उसके लाभ कि किस प्रकार से हमें क्या क्या लाभ चक्र प्राणायाम को करने से हमको मिलते हैं, ये सब हमने जाना। मन को एकदम एकाग्र करने की विधि है चक्र प्राणायाम, यह हमने जाना। मन का मालिक बना देता है चक्र प्राणायाम हमें, इसीलिए प्रयास करें कि चक्र प्राणायाम का अभ्यास करें। आज हम लोग चक्र स्कैनर सीखेंगे कि चक्र स्कैनर को कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे हम ऊर्जा को नापें, रेकी मसाज, बॉडी को एक्टिवेट करना, ये सब, और हम लोग पिरामिड का कैसे प्रयोग करें, यह सब हम आगे में जानेंगे। प्रयोग कैसे करते हैं, ये चक्र स्कैनर है। ये एक तरीके से हमारी रेकी की पैथोलॉजी भी कह सकते हैं। इससे हम चेक करते हैं किस अंग में कष्ट है, अंग ज़्यादा है, कष्ट कम है कि कष्ट ज़्यादा है, यह भी हम इससे चेक करते हैं। ऊर्जा कितनी है, चक्रों की ऊर्जा कितनी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सब इसके द्वारा हम पता लगा लेते हैं। और पता लगाने के बाद इससे हम क्लीनिंग करते हैं और फिर हम इससे चार्जिंग करते हैं। इसका प्रयोग, इसको चक्र स्कैनर कहते हैं। इसकी भी अपनी एक भाषा है। इससे भी हम एक अर्थीय प्रश्न ही पूछते हैं। कभी भी दो अर्थीय प्रश्न पूछेंगे तो इससे उत्तर सही नहीं आएगा। एक अर्थीय प्रश्न यानी ये काम मेरा होगा या इस अंग की ऊर्जा बताओ, ऐसे नहीं बोलेंगे ये इस अंग में ऊर्जा है या नहीं, तो ऊर्जा है का उत्तर देगा या ये ऊर्जा नहीं है का उत्तर दे, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रश्न आपका एक अर्थीय हो, जो भी बोले भाव के साथ, प्रेशर से बोले, चाहे मन में बोले चाहे बोलकर बोले। मन में कुछ और नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और है, बोल कुछ रहे हैं, कि सोच रहे हैं उपचार, बोल रहे हैं उपचार करो, मन में हो रहा है क्लीन करो क्लीन करो, या बोल रहे हैं क्लीन करो, मन में कह रहे हैं उपचार करो। तो ये दोनों के बीच में कंफ्यूज होकर के कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। इसीलिए एक अर्थीय प्रश्न करेंगे। इससे जब हम प्रश्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब इसका ना होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब हाँ होगा, अप डाउन घूमेगा तो इसका मतलब ब्लॉकेज होगा। यानी कष्ट, अगर उस पर हम कार्य करेंगे तो जो रुकावट है वो हट जाएगी और कार्य हमारा पूर्ण होगा, या ऊर्जा यहाँ की पॉजिटिव हो जाएगी।
इस प्रकार से ये अपनी बात कहता है। तो सीधे आप इस प्रकार से इसको लटका हुआ पकड़ेंगे, इस प्रकार से ऊपर की ओर नहीं पकड़ेंगे, इसका झुकाव, और ये हाथ में हैंडल बना है, हैंडल से इसको पकड़ेंगे और इस प्रकार से झुकाव, नीचे की ओर झुकाव होना चाहिए, ये ऊपर की ओर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पकड़ने के बाद फिर हम चेक करते हैं। तुम यहाँ जाओ, कैसे इससे हम प्रश्न करेंगे। तुम इस तरफ आओ। नहीं आ नहीं रहा, बैठो। अब हमको क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा पीछे हो, मैं आ जाऊँ। हाँ, अब मान लीजिए हमने पूछा, उनका नाम अरविंद है, तो अरविंद के आज्ञा चक्र की ऊर्जा बताओ, और हमने आज्ञा चक्र पर इसको स्थिर कर दिया। अब का आज्ञा चक्र की ऊर्जा बताएं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कितना धीमे धीमे घूम रहा है। आज्ञा चक्र का पॉजिटिव तो है, क्योंकि ये थोड़ा सा और पीछे सर को मैं, तो थोड़ा सा ऐसे, हाँ क्या चीज नहीं आ रहा है। आज्ञा चक्र की इधर ही करो। हाँ, आज्ञा चक्र की ऊर्जा बताएं। अब ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्टॉप, स्टॉप बोलते ही ये रुक गया। अब इधर देखिए, अब हम घुमाते हैं तो ये नहीं घूमेगा। कृपया ऊर्जा बताओ, कृपया ऊर्जा बताओ, क्योंकि इसको कोई चीज़ हमने बताई नहीं कि किस चीज़ की ऊर्जा बताओ, तो ये नहीं घूमेगा। ये आप ना समझे कि मैं हाथ घुमा रही हूँ। प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हैं। जो भी डिग्री 2 का चैनल है, ट्यून्ड है, वह इसका प्रयोग कर सकता है। जो भी इसको अपने हाथ से प्रयोग करेगा, पहले इसे शक्ति प्रतीक से क्लीन करेगा, जो मेथड आपको क्लीनिंग का रेकी में सिखाया गया है। फिर शक्ति प्रतीक बनाकर इसको चार्ज करके तभी प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति प्रयोग करेगा, शक्ति प्रतीक से अपने हाथ से क्लीन करेंगे, अपने हाथ से चार्ज करके फिर चेक करते हैं। अब हम देखिए विशुद्ध चक्र की ऊर्जा पूछते हैं। जब इनकी विशुद्ध चक्र की ऊर्जा बताएं, विशुद्ध चक्र की ऊर्जा बताओ। अब इनका विशुद्ध चक्र ज़्यादा ऊर्जान्वित है, ज़्यादा एक्टिवेट है। स्टॉप। हृदय चक्र की ऊर्जा बताएं, हृदय चक्र की ऊर्जा बताएं। अब आप हृदय चक्र की ऊर्जा भी काफ़ी अच्छी है। स्टॉप। मणिपूरक चक्र की ऊर्जा बताएं, हाथ सामने से। मणिपूरक चक्र की ऊर्जा बताएं, ये भी पॉजिटिव है। स्टॉप। स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा बताएं, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल कम है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा बताएं। अब ये मूलाधार चक्र की ऊर्जा भी पॉजिटिव है, लेकिन एनर्जी लेवल कम है। इस तरीके से हमें कहीं दर्द है नहीं है, कुछ सिर दर्द कुछ नहीं, सिर का। इनको कह रहे टेंशन है, तो पता करते हैं। कृपया बताएं क्या इनको टेंशन है, कृपया बताएं। देखिए क्लॉकवाइज अच्छा खासा टेंशन है। स्टॉप। रुक गया। अब इसको हम बोलते हैं क्लीन करो। जब भी क्लीनिंग करनी होती है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊर्जा नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कहेंगे क्लीन करो, 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 करो, क्लीन 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 करो। स्टॉप। स्टॉप बोलते ही रुक जाएगा। अगर हम घुमा रहे होंगे तो स्टॉप बोलते ही रुकेगा नहीं। कोई भी चीज़ अगर फ्रिक्वेंसी से तेज़ी से घूम रही है तो एकदम नहीं रुक सकती। तो जैसे स्टॉप बोला, इसको तेज़ी से स्टॉप बोला, एकदम तरंग कैच की और ये एकदम रुक गए। तो इस तरह से हमने क्लीन किया, चार्ज किया। अब इसको बोलते हैं उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार। क्योंकि ये जब घूमने लगता है तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हाथ को हिला देता है। शुरू में हाथ नहीं हिलता है, जब ये प्रेशर से घूमने लगता है तब हाथ घूमना शुरू हो जाता है।
उपचार करो, 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 उपचार करो। स्टॉप। कुछ अनुभव हुआ? जरा आप तेज बोलो। हाँ। जाएगा रिकॉर्डिंग? अच्छा, इनको अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? जोर से बोलो। रिलैक्स फील हो रहा है। मैंने आगे से दिखा दिया था पहले। लाइट और लाइट जला दो, दिखा नहीं दे रहा था। इस तरीके से हमने देखा कि इनके चार्ज किया, इनको रिलैक्स फील हुआ, और अभी देर तक करते रहते तो ये और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते। अपने आप जब ये पूरा रिलैक्स हो जाते तो ये घूमना अपने आप बंद हो जाता। जैसे ये घूमना बंद हो जाता हम जान जाते हैं कि ये रिलैक्स हो गए हैं पूरी तरीके से। तो हमें रिलैक्स करना है, और पूरी तरीके से अगर हम डिस्टेंस में जब भी करते हैं तो डिस्टेंस में करने में जैसे ही हमारा रुक जाता है, फ़ोन करके हम बोल देते हैं आप कैसे हैं, आप शायद पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, तो उधर से उत्तर आता है हाँ अब हम पूरी तरह रिलैक्स हैं। तो जब ये पूरी तरह उपचार कर लेता है, पूरी तरह क्लीन कर देता है, तभी रुकता है अपने आप, अदरवाइज स्टॉप करने पर रुकता है। अब इन के आज्ञा चक्र को चार्ज करें, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अब ये देखिए कितनी तेजी से चार्ज करने लगा। स्टॉप। फिर से देखिए, चार्ज करो, 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 करो चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। स्टॉप। आज्ञा चक्र पे कैसा अनुभव हो रहा है? कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है? हल्का फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा है। इनका कहना है आज्ञा चक्र पर हल्का फील हो रहा है। अब किसी अंग में प्रॉब्लम है, मान लीजिए लीवर में प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, तो लीवर की प्रॉब्लम के लिए इनका दायां साइड ये है, वहाँ उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो लीवर की प्रॉब्लम के लिए लीवर पे दो चीज़ें होंगी, एक तो ऑरा, एक लीवर ऑर्गन। तो पहले हम लोग ऑरा की चेक करते हैं कि ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद चेक करते हैं उसका अंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहले ऑरा और फिर अंग को। अगर ऑरा नेगेटिव है और अंग पॉजिटिव है, समझिए अंग तो सही है, ऑर्गन तो सही है, लेकिन वह कष्ट उसमें जल्दी आने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो ऑरा है, जो उसकी सपोर्टिंग एनर्जी है, वो नेगेटिव हो चुकी है। और यदि ऑरा पॉजिटिव है और ऑर्गन नेगेटिव है, इसका मतलब ऑर्गन में तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो उपचार हो रहा है, वो जो भी क्रिया चल रही है वो पॉजिटिव चल रही है, हीलिंग जल्दी हो जाएगी और उपचार की ओर हम बढ़ चुके हैं। ये इंगित करता है, ये बताता है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं अगर कष्ट आने वाला है, उसके पहले ही हम उस अंग की एनर्जी को पॉजिटिव कर देते हैं क्लीनिंग करके, तो आने वाला रोग आने से बच जाता है। अब हमने पूछा केवल लीवर का ऑरा बताएं, लीवर का ऑरा की एनर्जी बताइए, लीवर के ऑरा की एनर्जी बताइए। अब इनका लीवर पॉजिटिव है, यानी सही काम कर रहा है, लीवर का ऑरा पॉजिटिव है। स्टॉप। लीवर सही काम कर रहा है? कृपया बताएं, लीवर सही काम कर रहा है? कृपया बताएं, लीवर सही काम कर रहा है? कृपया बताएं, लीवर सही काम कर रहा है तो सही, लेकिन अच्छी एनर्जी नहीं है और काफ़ी देर में वो पॉजिटिव बता पाया। यानी अभी बीमार बहुत नहीं है, कष्ट भी नहीं है, लेकिन लीवर की एनर्जी कमज़ोर पड़ रही है। और अगर यहीं से हमने उपचार करना शुरू कर दें तो कमज़ोर पड़ती हुई एनर्जी को हम लोग पुनः एनर्जाइज कर देंगे, तो लीवर फिर से स्ट्रांग होकर के और सही प्रकार से कार्य करने लगेगा और बीमार होने से हम उसको बचा लेंगे। अब हम इसको क्लीन करने को कहते हैं। लीवर को क्लीन करो, 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 क्लीन करो। अब देखिए इसकी घूमने की फ्रिक्वेंसी दिख रहा है कि नहीं उसमें, कि कितना सर्किल बड़ा घूम रहा है। स्टॉप। अब इसको कहते हैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए चार्ज करो,
चार्ज करो, पास हो, देखो शायद नहीं आ रहा है, हाँ पास आने में दिखा, ठीक पास आने में दिखा। चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी देखें, क्लीनिंग से ज़्यादा तेज घूम, स्टॉप। अब बोलते हैं उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई, यानी इनको उपचार की लीवर में आवश्यकता है। अगर इसमें लीवर पर उपचार करेंगे तो लीवर ठीक हो जाएगा और कष्ट, लीवर का कष्ट आने से ये बच जाएंगे। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। तो उपचार में आप रेकी भी दे सकते हैं, लीवर पर हाथ रख के, और लीवर को आप रेकी दें 15-20 मिनट की, रोज 21 दिन। आप देखेंगे लीवर पुनः एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ आप मैग्नेट भी रख सकते हैं और लीवर पर नेचुरोपैथी के हिसाब से सेक भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार चक्रा स्कैनर से भी उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार करो, स्टॉप। तो इस तरीके से जो अपने सर्किल घूमते हैं, हमने पूछा क्लीन करो, फिर कहा चार्ज करो, फिर कहा उपचार करो। जिसमें जितना ज़्यादा घूमे यानी वह काम उसको ज़्यादा करने की आवश्यकता है, जिसमें कम घूमे उसमें कम करने की आवश्यकता है। लगभग इनका क्लीनिंग में कम घूमा यानी वहाँ पर एक्टिविटी कम है, एनर्जी की और उपचार की इनको ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, उतर जाओ। इस तरह आपने देखा कि चक्रा स्कैनर से आपने कैसे क्लीन किया, चार्ज किया, उपचार किया, और इसके द्वारा हम क्लीन कुछ भी ऊर्जा को पता लगा करके पता कर सकते हैं किस अंग में क्या कष्ट है, ज़्यादा है या कम है, उपचार करें या क्लीनिंग करें। क्योंकि बहुत से रोग केवल क्लीनिंग के ही होते हैं, वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा कलेक्शन हो गई और कष्ट होने लगा, कष्ट की अनुभूति होने लगी। तो उस समय अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करने से एकदम उसी समय लगता है जैसे हमारा स्वस्थ हो गए हम। अगर किसी भी उपचार में रेकी के द्वारा उपचार हो रहा है और एक ही उपचार से व्यक्ति को लगता है मैं स्वस्थ हो गया और फिर दोबारा वह कष्ट नहीं होता है, इसका मतलब है वह कष्ट केवल तरंगों के लेवल पर था और तरंगे वहाँ से क्लीन होते ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये था आपका चक्रा स्कैनर। अगला है बॉडी मसाज। बॉडी मसाज करके कैसे हम ऊर्जान्वित करें प्रत्येक सेल को जो डेड हो गया है या उसमें एनर्जी कम है, तो उसको हम रेकी मसाज के द्वारा एनर्जाइज करते हैं, पूरी बॉडी की मसाज करते हैं। जिस अंग में कष्ट ज़्यादा हो उस अंग में ज़्यादा करते हैं। अगर मेल फीमेल को कर रहा है, फीमेल मेल को कर रहे हैं, तो हाथ टच स्पर्श नहीं करेंगे, ऑरा में रखेंगे। वैसे भी मेन मसाज करते समय हाथ ऑरा में ही रहते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देना है वहाँ पर टच स्पर्श किया जाता है। बाकी पूरी रेकी मसाज में हाथ को आंतरिक ऑरा में रखा जाता है। रेकी मसाज करने के लिए जिसकी मसाज करनी है इससे उसको लेटा दें, लेट जाओ, सिर इधर करो, पेट केवल लेटे। इस चित्र को देखें, इसको साइड में बनाए रखो, उधर किताब कॉपी मोड़ दो, किताब मोड़ दो। रेकी मसाज करते समय पहले आप रेकी प्रेयर करेंगे। पहला चित्र आपका इस साइड वाला है, राइट साइड में जो, हाँ उंगली दिखा दे। पहले चित्र को देखें। रेकी प्रेयर हम पहले कर लेंगे। रेकी प्रेयर करने के बाद अपने दोनों थंब निकालें और दोनों थंब निकाल करके, दिखाई नहीं दे रहा, बैठ के दिखा, बैठ जाओ जरा। हम इसको लेटने की जगह हम आपको एक सेकंड को ऐसे दिखा, लेट कर करते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए बैठा कर समझाने का प्रयास करती हूँ। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, पहले दोनों अंगूठे को थोड़ा सा नहीं ऐसे हो, हल्का से सॉफ्ट, दोनों अंगूठों को
यहाँ पर रखेंगे कॉलर बोन के पास, और फिर धीरे धीरे मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद सेकंड पॉइंट, उसके नीचे सेंटर पे मसाज करेंगे। उसके बाद स्पाइन पर मसाज करते हुए, ये आपकी गुड़िया है, बीच में कशेरुका निकली होती है, इसके दोनों तरफ अंगूठा रखेंगे, बीच में हड्डी पर नहीं रखेंगे। हड्डी के दाएं और हड्डी के बाईं तरफ हाथ रखते हुए ऊपर से नीचे तक मसाज करेंगे। इस प्रकार से रेकी प्रेयर करने के बाद मन में आप प्रतीकों को भी से है कि चोकुरे विजुलाइज करती रह सकती हैं, और इस प्रकार से मसाज करते हुए पूरा नीचे तक पूरा कॉक्सिक्स तक लाएंगे। पूरा ऊपर से नीचे मसाज करते हुए एक बार गोल गोल घुमाएंगे, और फिर दोनों हाथों को हल्का सा प्रेशर देते हुए बीच की रीढ़ की हड्डी को छोड़ करके, और ये पूरा नीचे तक मसाज करेंगे 1 मिनट तक। पूरा मसाज करने के बाद नीचे पॉइंट को भी फिर मसाज, दोनों पॉइंट को इस तरीके से गोल मसाज करेंगे। उसके बाद लेट जाओ। हाँ नहीं ठीक है। 5 हिस्सों में दिख रहा है, 5 हिस्सों में देखिए, दूसरा चित्र देखें। पूरे सिर पीठ को 5 हिस्सों में बांट देंगे। पहला ये ऊपर गर्दन के पास, दूसरा हृदय चक्र के ऊपर थाइमस ग्रंथि के पास, फिर कमर पे, फिर नीचे सबसे नीचे हिप पर। सभी जगह करने के बाद फिर दोनों हाथों को इस प्रकार करेंगे। ऊपर पहले वाले पॉइंट पर गोल गोल घुमाते हुए बाहर की ओर लाएंगे। शरीर को स्पर्श नहीं करना है। 2-2.5 इंच हाथ को ऊपर रखते हुए और हाथों को गोल गोल घुमाते हुए मसाज करते हुए बाहर लाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट समय के अनुसार। फिर दूसरा पॉइंट इसी प्रकार लेंगे और मसाज स्पाइन से लेकर बाहर की ओर करेंगे। फिर तीसरा, इस प्रकार 7 भागों में पीठ को बांट करके और इस मसाज करते जाएंगे। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट और 7वां हिप पर। इस प्रकार से पहला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट पूरी स्पाइन पर मसाज कर देंगे। उसके बाद नीचे पैरों को थोड़ा अलग करो। अगला पॉइंट देखें, 3 हिस्सों में जो बढ़ा, इधर वाला, ठीक। पैर को आपने 3 भागों में, दिखाई दे रहा उसमें, 3 भागों में बांट लिया। राइट साइड, लेफ्ट और सेंटर। पहले राइट में भाई टच, स्पर्श नहीं करना है, और राइट में मसाज करते हुए हाथों को पूरा नीचे लाना है। 1 मिनट एक साइड में, 1 मिनट दूसरे साइड में, और फिर सेंटर में। राइट, लेफ्ट और सेंटर। 1 मिनट एक पैर पे किया, फिर ऐसे ही 1 मिनट दूसरे पैर पर किया। राइट, लेफ्ट और सेंटर में। एक बात ध्यान रखें, इस पोजीशन में बैठकर नहीं देंगे। पेशेंट को ऊपर काउंटर टेबल पर लेटाएंगे, जिससे कि आपकी स्पाइन खराब ना हो। अपने आप को स्वस्थ रखना है। अपनी स्पाइन को दूसरे की स्पाइन ठीक करने में अपनी स्पाइन को खराब नहीं करना है। इस प्रकार से रेकी देने से पूरा एक सेल एनर्जाइट हो जाता है। उसके बाद एक हाथ जहाँ हिप खत्म होता है, जहाँ पर टर्न होता है, वहाँ पर रखें। दूसरा नीचे एंकल पर रखें
और 3 मिनट तक एक पैर को रेकी देंगे। नेक्स्ट चित्र देखें। और फिर 3 मिनट तक दूसरे पैर को रेकी दें। ऐसे दोनों पैरों को, एक ऊपर जॉइंट पर, एक नीचे एंकल पर, दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से मसाज देंगे। उसके बाद पूरी पीठ पर हाथों को गोल गोल घुमाते हुए पूरी पीठ पर मसाज देंगे। इससे एकदम स्पाइन एनर्जाइट होकर के बॉडी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को एनर्जी मिलेगी। उसके माध्यम से पूरे अंदर के ऑर्गन्स को भी ऊर्जा मिल जाएगी। ऐसा भी 3 मिनट या 5 मिनट स्पाइन पर मसाज करना है। स्पाइन को मसाज करने के बाद फिर 3 भागों में पैर बांट करके जो चित्र बना हुआ है उसी के अनुसार पुनः रेकी देंगे। दाएं तरफ, बाएं तरफ, मध्य में, दाएं तरफ, बाएं तरफ, मध्य में, दोनों पैरों को इस प्रकार से रेकी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद सभी ऑर्गन्स को, बैठ जाओ, किडनी को देना है तो पीछे किया, बैठो। अब लीवर को देना है, कितना बढ़ा दो, लीवर को देना है तो आपने लीवर पर मसाज किया। 3 मिनट तक प्रेयर करते रहे, विजुलाइज करते रहे, मंत्र सिंबल को बोलते रहे और 3 मिनट तक स्पर्श नहीं करना है, हाथ को औला में रखते हुए मसाज करना है। पैंक्रियास पे करनी है तो इसी प्रकार से पैंक्रियास पर करेंगे। चलिए, आप लोग को उल्टा दिख रहा है तो इधर हम लीवर माने लेते हैं। लीवर पे किया और इधर पैंक्रियास पर किया। इस तरीके से लीवर, और जिस भी हार्ट पे प्रॉब्लम है तो हार्ट पर आपने 5 मिनट किया। जिस भी अंग में सारे, और किसी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अपने बॉडी को चार्ज करना है तो शरीर के सभी अंगों को 1-1, 2-2 मिनट, पूरी बॉडी के एक-एक पार्ट को अगर हम इस प्रकार से ऊर्जा देते जाएंगे तो पूरा शरीर एकदम ऊर्जा से भर जाएगा। जो सेल एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, डेड पड़े हुए थे, वह सब एक्टिव धीरे धीरे होने लगेंगे। ऊर्जान्वित होने से आप अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव कर पाएंगे। ये था आपका रेकी मसाज। क्लियर हुआ? अगला है बॉडी एक्टिवेट करना। आप तुम इधर आओ, तुम यहाँ खड़े। हाँ, पूरा ऐसे पीछे अपना सिर देखो जहां तक दिखे। बॉडी एक्टिवेट करने में बॉडी के एक-एक सेल्स को टैप करते हुए, और अच्छा से, जिससे कि हल्की सी साउंड हो, ऐसी टैप जोर से करते हैं 5 बार। सिर पे हाथ, कंधे से लेकर आगे नेल्स तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर बाहर की साइड से 5 बार, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर अंदर की साइड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। फिर नीचे की तरफ ऐसे करके भी कर सकते हैं 5 बार। अब दूसरे हाथ को भी इसी प्रकार करेंगे, 5 बार ऊपर, 5 बार बाहर की तरफ। अच्छा, पूरा कर लो 5 बार। अंदर, बाहर की तरफ, लंग्स, लीवर, लीवर, पैंक्रियाज, पेट का अपर पोर्शन, पेट का 5 बार, फिर पेट का मिडिल पोर्शन 5 बार, लोअर पोर्शन 5 बार, पैर आगे की तरफ से ऊपर से नीचे तक, पूरा नीचे पंजे तक, पैर के ऊपर के हिस्से तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बाहर की साइड नहीं, पहले बाहर, ऊपर से नीचे पूरा ले,
साइड, हाँ साइड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरा नीचे तक, घुटने के नीचे, टखने तक जाओ, पीछे की तरफ, ऊपर से नीचे, नीचे तक जाएं। मूलाधार चक्र, किडनी, फिर घूम जाए सिर। सिर पर आप टिप से करेंगे, सिर पर पूरा नहीं मारेंगे, हथेली नहीं मारेंगे, टिप्स से पूरा पहला सेंटर में करेंगे थोड़ी देर तक, फिर थोड़ा सा हाथ बढ़ा लेंगे, फिर थोड़ी देर टिप्स से इस तरह से करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे लाएंगे, फिर टिप से करेंगे, फिर हाथ नीचे लाएंगे, फिर टिप से करेंगे और नीचे लाएं, फिर टिप से करें और नीचे, पीछे की तरफ पूरा करें, पूरा पीछे, अब पूरा गर्दन जहाँ पर जॉइंट है मेडुला पर वहाँ करें, कंधे पर, माथा, पूरा आराम से करें, एकदम से सॉफ्टली, एक एक सेल जिससे कि एक्टिवेट हो जाए, कोई सेल छूटने ना पाए, एक एक सेल एक्टिवेट करना है। गाल, पूरा गाल को अच्छे से एक्टिवेट करें। गर्दन, गला, थायराइड के लिए थायराइड पे अच्छे से करें, कंठमूल पर करें, कानों पर हाथ रखकर गोल गोल घुमाएं। इस तरीके से हम अपने पूरे बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। बोलो पिरामिड, बैठ जाओ। पूरे बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, कोई भी चीज अंग छूटने नहीं पाएगा, एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर करके पूरे शरीर को पुश करेंगे, पूरे शरीर पर टैपिंग करेंगे, जिससे कि एक एक सेल एक्टिव होकर के शरीर ऊर्जान्वित हो जाए, सभी सेल पुनः चार्ज हो जाएं। उसके बाद ये पिरामिड है। पिरामिड के अंदर खास बात होती है, जो सेंटर स्थान होता है वहाँ पर बहुत हायर एनर्जी हो जाती है। वहाँ पर आपका सब्जी, कोई भी चीज़ खराब, जिसको चाहे वो ना खराब हो, उसको बीच में रखकर अगर पिरामिड को ढक दिया जाता है, वह चीज़ खराब नहीं होगी, सूख जाएगी लेकिन सड़ेगी नहीं, इतना एनर्जी का हाई लेवल हो जाता है। इसीलिए पिरामिड के नीचे बैठने से अद्भुत शांति मिलती है। हम एक बार बेंगलोर गए, वहाँ पैरागोडा बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है। उसके मध्य में जब ऊपर जाके बैठ गए तो मन कर रहा था आंखें ना खोलो, इतनी ज़्यादा हायर एनर्जी वहाँ पर थी। इसका प्रयोग करने के लिए बिल्कुल सीधा सिर पर रखते हैं, इस तरीके से सीधा। इसको ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर आसमान की ओर होना चाहिए। फिर आंखें बंद करके पहले इसको चार्ज कर देंगे तो और अधिक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आंखें बंद करके सिर के मध्य में ध्यान मन लगाएंगे, वहां देखेंगे क्या हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कुछ बरस रहा है और एनर्जी अंदर जा रही है, ऐसा अनुभव होगा। आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहें, फिर आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जिस भी अंग में कष्ट है उस अंग पर भी हम पिरामिड रख सकते हैं। एक और रखा है क्या? जिस अंग में कष्ट है, कुछ अनुभव हो रहा है, एनर्जी लग रही है। मान लीजिए कंधे में दर्द है तो इस तरीके से कंधे में लिटा के रख देंगे, क्योंकि पॉइंट हमारा ये पॉइंट आसमान की ओर होना चाहिए। जिस भी अंग पर रखें, कंधे पे रखना है तो इस तरीके से लिटाकर रख देंगे, इस तरीके से लिटाकर रख देंगे। हार्ट में प्रॉब्लम है, इस तरह रख देंगे। पेट में दिक्कत है, इस तरह रख देंगे, बैठे हुए नहीं, लेट करके। और 15-20 मिनट, आधा घंटा रखा रहने देंगे। व्यक्ति सोता है तो सो जाने देंगे,
नींद नहीं आ रही है तो इसके छोटे भी आते हैं, उसको आप सिर पर आज्ञा चक्र पर रख सकते हैं। जैसे ही आज्ञा चक्र पर रखेंगे थोड़ी देर में देखेंगे कि नींद आने लगी। इस तरीके से हम पिरामिड के द्वारा भी उपचार कर सकते हैं। अब ये सब कैसे करने के लिए, इसका हमें लाभ कैसे ज़्यादा मिले, उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे हम अपने आप को तैयार करें जिससे कि जो भी क्रियाएं हैं, जो भी साधना है, उसका लाभ हमें पूरा पूरा मिले। कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं तो आपको क्या पहले तैयारी करनी है जिससे कि आप उससे नुकसान से बच सकें और उसके लाभ को उठा सकें। पहला है, उसमें हमें अपने अंदर पात्रता पैदा करनी होगी, यानी क्षमता पैदा करनी होगी, अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होगी और सामर्थ्य पैदा करनी होगी जिससे कि हम हायर एनर्जी का हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर सके और उसको अपने अंदर किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। यदि हमारे अंदर कमजोरी है, जैसे मान लीजिए आपको फिटिंग की हुई है पतले तारों से जिसमें आप 100 वाट से ज़्यादा की कोई चीज़ नहीं चला सकते हैं, और अगर उसमें 1000 वाट की कोई चीज़ लगा देंगे तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, तार जल जाएगा। ऐसे ही आपने अपने नकारात्मकता के कारण शरीर की ऊर्जा को कमज़ोर कर लिया है, वो बहुत कम लेवल की एनर्जी को बर्दाश्त कर सकती है। अगर शरीर इस प्रकार से कमज़ोर हो गया है तो पहले हम हायर एनर्जी की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। चक्र प्राणायाम में मैंने देखा कि चक्र प्राणायाम करने से कई बार एनर्जी लेवल काफ़ी हायर हो जाती है। तो अगर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उसको पहले चक्र प्राणायाम करना बंद कर देना चाहिए। चक्र साधना है बीज मंत्र के द्वारा, उससे खास तौर से चक्र प्राणायाम से नहीं होता है। चक्र प्राणायाम से गर्मी आती है ज़्यादा तो चक्कर आ सकता है, तो शुरू में पहली स्थिति का ही अभ्यास करेंगे, बाद में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। विभिन्न एक्सरसाइज के द्वारा पहले चक्रों को साफ करने के बाद तब चक्रों पर साधना करेंगे उनके बीज मंत्र से। कुछ लोगों को मैंने देखा कि एनर्जी हाई हो जाने पर सिर घूमने लगता है, झटका देने लगता है, ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं, ऐसे ऐसे झूमने लगते हैं, और लोग उन्हें बता देते हैं भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान के कोई दर्शन नहीं हो रहे होते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाह बनता है, ऊर्जा का बीच में ब्लॉकेज आ जाता है, कोई चक्र बंद मिल गया और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है तो ऊर्जा अपना पुश करती है ऊपर जाने के लिए, और वहाँ रास्ता ना मिलने के कारण झटका लगता है। उसके झटके से आपको स्पॉन्डिलाइसिस हो सकती है, स्पाइन खराब हो सकती है। अगर ऐसी स्थितियाँ बने तो रोक करके पहले चक्रों पर रेकी लें, चक्रों की ऊर्जा को क्लीन करें, और फिर आप अगर रेकी लें इस एक्सरसाइज को करेंगे तब आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। 2 लोग मेरे पास ऐसे आए, जब मैंने एक्सरसाइज कराई क्लास में वो झूमने लगे। उस समय तो मैंने रोक दिया और बाद में मैंने उनको सजेस्ट किया आप इस एक्सरसाइज को अभी नहीं करेंगे। कहते वो तो हमें तो कहा कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हमने कहा कोई भगवान के दर्शन इसमें नहीं हो रहे हैं। जब ये आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा तब ऊर्जा का फ्लो ऊपर होगा, तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। उनको समझ में आया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अभ्यास किया और चक्रों को बाद में फिर उन्होंने बीज मंत्र ध्यान किया। कहा कि नहीं अब बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो बड़े गुमराह थे, हम तो गलत कर रहे थे, और उन्होंने फिर अपना सही किया। सही करने से उनको पूरा लाभ मिला। इसीलिए जो भी योग की क्रियाएं हैं, जो भी रेकी की क्रियाएं हैं, अपने अंदर पहले पात्रता पैदा करें। किसी कारण से अगर हायर एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है तो पहले उसकी प्रारंभिक एक्सरसाइज करें। पहले हाथ रख के चक्र पर रेकी लें, उसके बाद और बढ़ें तो चक्र प्राणायाम करें, उसके बाद और बढ़ें तो बीज मंत्र ध्यान करें। इस प्रकार से आप क्रमशः बढ़ें। अगर आपका एनर्जी लेवल हाई है तो आप आगे से कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो आपको उसको कर सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर पात्रता पैदा करें। भगवान के यहाँ तो ऊर्जा बरस रही है, वहाँ भंडार है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे आप समुद्र पर जाएं, वहाँ पानी को देखें कितना पानी है। आप चाहें
कितना भी ले सकते हैं और बिना लिए भी आ सकते हैं। जितना बड़ा आप पात्र लेके जाएंगे उतना पात्र ही भर के ला पाएंगे। एक कप लेकर जाएंगे तो कप में भर के ला पाएंगे, एक कलश भर के ले जाएंगे तो कलश भर के लेकर आएंगे। तो आपके अंदर जो पात्रता होगी, आप जब ध्यान में बैठेंगे, जितना जैसा पात्र लेकर, जैसी श्रद्धा विश्वास के साथ और जिस प्रकार की एनर्जी के साथ आप बैठेंगे, उस प्रकार की ऊर्जा आपको, उतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को आपका शरीर ग्रहण कर पाएगा। इसलिए अपने अंदर पात्रता पैदा करें, ग्राह्यता पैदा करें। आधा बर्तन भर के जाएंगे, यानी आधा आपका नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो भी आपके अंदर ग्राह्यता कम होने के कारण, ग्रहण क्षमता कम होने के कारण ऊर्जा को कम ले पाएंगे। इसलिए अपने को पहले जो कुछ है उसको खाली करके जाएं। क्लीनिंग की एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, उन क्लीनिंग की एक्सरसाइज को करें, तब आप देखेंगे कि वो आपका खाली होने लगा। अगला है कि हम गलत दूसरी चीज़ को उसके अंदर डाल के जाएं। बदले की भावना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि जो नकारात्मक मनोभाव हैं, उनको के साथ अगर हम जाते हैं साधना में, बर्तन तो आपने खाली कर दिया लेकिन उसको साफ नहीं किया, तो भी हम जो भी ऊर्जा मिलेगी वह भी पूरी तरह लाभ आपको नहीं दे पाएगी। इसीलिए अपने को सफाई भी करें, गंदगी को साफ करके जाएंगे पात्र, तब हम पूरा रिजल्ट हमें मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले हम अपने अंदर पात्रता पैदा करें, फिर संकल्प लें। हम किस गोल के लिए हम साधना करें, हमको क्या चाहिए। जब हम संकल्प लेंगे तब ज्ञान शक्ति, जब इच्छा शक्ति पैदा होगी तो फिर संकल्प, तो ज्ञान शक्ति आएगी कि इस कार्य को हमें कैसे करना है। अब हमारा दिमाग काम करने लगेगा, हमें ये काम करना है तो हमें कैसे करना है। रेकी करनी है तो कैसे करनी है, आपने जो पढ़ा है, प्रार्थना करना आदि, पहले आपको संकल्प लेना होगा कि हमें रेकी करनी है। जब आपने ये संकल्प ले लिया कि हमको रेकी करनी है, अब आपके अंदर ज्ञान पैदा हुआ कि हम कैसे करें। फिर उसके बाद क्रिया शक्ति कि किस दृढ़ता के साथ करना है। तो हम जब दृढ़ता के साथ करते हैं तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद लगन व धैर्य, हमें लगन और धैर्य, ये पात्रता और संकल्प शक्ति दोनों को मजबूत करती है, लगन और धैर्य। क्योंकि जब पात्रता आएगी और आप संकल्प ले लेंगे, तभी उसके प्रति लगन पैदा होगी, इसको हमें कैसे पूरा करना है। अब आपने इसको हमें कैसे पूरा करना है, लगन पैदा हुई, तो उसके बाद उसमें कर्मठता आएगी। धैर्य के साथ कर्मठता पूर्वक जब हम किसी संकल्प को पूरा करते हैं पात्रता के होने पर, तभी हमें पूर्ण सफलता मिलती है और हम आगे बढ़ने, सही दिशा मिलने से हम आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें पैदा करना है सजगता और सही दिशा। इसके कारण भी हम भटक जाते हैं। सजगता माने उसके प्रति अवेयर होना, जो हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो क्या हम उसके प्रति अवेयर हैं, हमें जो चाहिए वो हम उस दिशा में चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप रात में आप एक तट पर गए, नाव पर बैठ गए, नाव पर बैठने के बाद आप नाव खेने लगे। रात भर आपने नाव खेई, चलाते गए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद के साथ, पूरी रात नाव खेई। जब सवेरा हुआ तब आपने देखा, अरे हम तो जहाँ पर थे हम वहीं हैं, ये क्या हुआ। तब पता किया तो हमने नाव का वो लंगर तो खोला ही नहीं था, अब नाव बंधी हुई है। हम उसके प्रति अवेयर नहीं थे कि हम पहले नाव के लंगर को खोलें और तब नाव चलाएं। तो हमें जो भी काम करना है तो पहले अपने बंधन को खोलें, बंधनों को खोलें। जिन बंधनों से अपने आप को बांध रखा है उन बंधनों से अपने आप को रिलीज़ करें, तब हम आगे बढ़ें। तब देखेंगे, उसके प्रति सजग होकर काम करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम पूरी तरीके से अब सही दिशा में चल पड़े। और सही दिशा में चलना, हमें जहाँ जाना है
हम उसके प्रति भी अवेयर रहें। पता चला कि हमें जाना तो ट्रेन से है और चल दिए बस अड्डे की ओर, जिधर बस अड्डा है। दिमाग में कुछ सोच रहे थे, याद ही नहीं रहा कि हमको स्टेशन जाना है, हम बस अड्डे चल दिए। वहाँ पहुँचे, देखा अरे हमें तो जाना स्टेशन था, यहाँ कैसे आ गए। होश आया, देखा कि हम गलत दिशा में चल दिए। तो हमें दिशा भी अवेयर रहना है कि हमें किस दिशा में चलना है, किस ओर जाना है। जब हम सही दिशा में चलेंगे तभी हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिस लक्ष्य को भी पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बाकायदा सब कुछ निर्णय लेना होगा, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। सत्संग, चिंतन और स्वाध्याय। सत्संग के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है। स्वाध्याय और चिंतन तीनों आवश्यक हैं। सत्संग माने सज्जनों के बीच में बैठने से, सत्संग में लोगों का सत्संग करने से, अच्छी अच्छी बातें सुनने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, और चिंतन यानी हमारे अंदर क्या कमी है, निष्दोष दर्शन देखने से हम आगे विकास कर पाएंगे। अपनी इन गलतियों को सुधार करके हम आगे विकास कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आपने ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, पुस्तक भी आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपने पुस्तकों को रख दिया, तो रखी हुई पुस्तक कोई काम की नहीं। जब तक हम उन पर पढ़ नहीं रहे हैं तब तक हम उनमें कोई भी लाभ, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। पढ़े हुए ज्ञान का भी लाभ जब ही मिलेगा पूरा, जब हम उस पर कार्य करेंगे, उसका हम प्रयोग करेंगे, तो हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए अध्ययन करें, स्वाध्याय भी करें, अपने ऊपर स्टडी करें, चिंतन करें। तब हम जब अपने में डूबेंगे और डूब करके जब हम किसी कार्य को करेंगे, तभी हम पूर्णता से कर पाएंगे। इसीलिए सत्संग पुस्तकों से करें, संतों से करें, सज्जनों के बैठ के बीच में बैठकर करें। तो सत्संग करने से, संगति से रस उत्पन्न होता है, यानी आनंद आता है, सुख मिलता है और उस रस से विभोरता आती है, यानी डूबना आता है। क्योंकि जब हम अच्छी बात सुनेंगे, एक सुखद अनुभूति होगी, हम उसमें डूबने लगेंगे, उससे विभोरता आएगी और उसके बाद विभोरता आने से एकाग्रता आने लगेगी। उसके बाद एकाग्रता से हमें आनंद मिलने लगेगा। इस तरीके से हम सत्संग, चिंतन और स्वाध्याय करेंगे, तभी हम आनंद में डूबने लगेंगे। अगला है शुचिता, यानी पवित्रता। तन, मन, आत्मा तीनों की पवित्रता। तन की पवित्रता के लिए शाकाहारी बने, संतुलित भोजन लें, बार बार ना खाएं, भूख पर खाएं, भूखे उठ जाएं, जरूरत से ज़्यादा ना खाएं, पेट भर के ना खाएं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मन की शुद्धता, शरीर आहार, तन की शुद्धता में आहार आता है, फिर मन की शुद्धता विहार, मन की शुद्धता में आपका हम विहार आता है, यानी ऋतुचर्या, नहीं गलत हो रहा है, अनुशासित आहार विहार करना। आहार, विहार और विचार तीनों को हमें जब संतुलित रखेंगे तभी हम बैलेंस कर सकते हैं। आहार की शुद्धता में शाकाहारी भोजन, विहार में ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या, तीनों को संतुलित करना, तीनों को बैलेंस करना कि रात के समय सोया जाए, ऐसा ना हो रात में जागते रहें। ऋतु के अनुसार खाएं, ऋतु के अनुसार वस्त्र पहने और ऋतु और दिनचर्या में जो सुबह के खाने के समय सुबह का खाना खाएं, यानी जो भी सुबह की दिनचर्या है वो प्रॉपर रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम प्रॉपर तरीके से विकास, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, या जो भी हमने लक्ष्य गोल तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचार से हम अपने विचारों को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तन, मन और आत्मा को स्वाध्याय से स्वस्थ रख सकते हैं, ध्यान से स्वस्थ रख सकते हैं और उसको मनोबल के द्वारा, दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा अपने आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। उसके बाद शरीर शोधन,
की क्रियाओं के द्वारा हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। नेति, नौली, बस्ती, धोती, त्राटक, कपालभाति, इन सब की कल चर्चा करेंगे। इन सब के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध करें। कफ विकार, मल विकार, रक्त विकार तीनों जब हमारे शुद्ध होंगे तभी हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम किसी भी प्रकार की साधना को लगन से और पूर्णता के साथ कर सकते हैं। इसीलिए इन सब की भी आवश्यकता है। ये तो आपका होगा शारीरिक शुद्धता। उसके बाद शारीरिक और मानसिक, उसके बाद उपकरणों की शुचिता, यानी जिन जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन जिन उपकरणों पर गद्दी है, जिस पर बैठे हैं, जिस पर सहारा लेके बैठे हैं, वो सब उपकरण भी प्रॉपर हो, जिसमें आपको सुख मिल सके और साफ सुथरे हो। ये ना हो कि उसमें गंदगी और स्मेल आ रही है तो भी आपके दिमाग में बार बार मन एकाग्र नहीं होगा, मन बार बार उस जगह भागेगा। इसीलिए उपकरणों की भी शुचिता करें और स्थान की भी शुचिता। स्थान भी शुद्ध हो, पवित्र हो, वहाँ नेगेटिविटी से मुक्त हो। उसमें आप बाकायदा अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे कि आपका स्थान पवित्र हो और शुद्ध हो। जब स्थान पवित्र और शुद्ध होगा तभी आप वहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होने पर आप डूब पाएंगे। नेगेटिविटी अगर कुछ कमरे में ज़्यादा होगी तो उसकी तरंगे आपको बार बार डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी हम किसी भी साधना को करें, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें पात्रता पैदा करनी होगी, संकल्प शक्ति बढ़ाना होगा, लगन व धैर्य से सजगता और सही दिशा की ओर चलते हुए सत्संग, चिंतन और स्वाध्याय के द्वारा और पवित्रता के साथ जब हम सब काम को करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाए। ये आपने आज पढ़ा। एक और चलते चलते एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको ऊर्जान्वित होने की करा दें कि कैसे हम अपने शरीर की गंदगी को क्लीन करें, नकारात्मकता को हटाएं। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। सभी लोग बैठ जाएं, वेबिनार के दर्शक। आंखें बंद। ऊपर से ऊर्जा बरस रही है सहस्रार से, अपने अंदर प्रवेश होती हुई देखें। पूरा शरीर सफ़ेद दिव्य प्रकाश से भर गया है। रोम रोम से अपने पूरे शरीर को भरने के बाद देखें, रोम रोम से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊपर से पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। अंदर से नेगेटिव ऊर्जा रोम रोम से, नख से, पैर के नाखून से, तलवे से, एड़ी से, पंजे से, पिंडली से, घुटने से, जंघा से, पेट से, पीठ से, गर्दन से, हाथों, कंधे से, हाथों से, कोहनी से, भुजा से, हथेली से, तलवे से, उंगलियों से, गर्दन, गाल, ठुड्डी, कान, नाक, आँख, नाक, मुंह, सिर, बाल, एक एक जगह से पूरे शरीर की नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज होता हुआ देखते रहें। एक एक जगह से रिलीज होता हुआ देखते रहें। ऊपर से ऊर्जा भर रही है, ईश्वरी ऊर्जा से भरता हुआ शरीर को अनुभव करें और एक एक तरंग से, एक एक रोम छिद्र से नेगेटिव ऊर्जा को निकलता हुआ देखें, रिलीज होता हुआ देखें, पूरे शरीर को खाली होता हुआ देखें। अब दोनों हथेलियों को कंधे के पास, हथेली आसमान की ओर कर दें। अब दोनों हथेलियों से देखें, ऊर्जा निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हथेलियों पे आग से का धुआं सा उठ रहा है। दिव्य ऊर्जा मेरे दोनों हथेलियों से निकल रही है। दिव्य ऊर्जा मेरे दोनों हथेलियों से निकल रही है। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। रेकी अमृत। हाथों को ऐसे ही रहने दें, आंखें खोल लें। अब इन हाथों से कोई भी उपचार आप कर सकते हैं। किसी भी अंग को बीच में लाकर हथेलियां आमने सामने ही रहेंगी
और उपचार कर सकते हैं। अपने शरीर का उपचार, पीठ का उपचार स्वयं नहीं कर सकते हैं, दूसरे का कर सकते हैं। इस प्रकार से एक हाथ आगे पीछे रख के हम दूसरे का उपचार तो कर सकते हैं, लेकिन अपना उपचार सिर का कर सकते हैं, घुटने का कर सकते हैं। दोनों हाथों के बीच में जो चीज़ ला सकते हैं, घूम जाओ, उसका उपचार हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जितनी देर चाहे उपचार कर सकते हैं, प्रतीक बनाना चाहे प्रतीक बना सकते हैं, फिर रेकी शक्ति को धन्यवाद करके उसको वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक शक्तिशाली उपचार अपने आप को क्लीन करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरों का उपचार करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप में छोटी छोटी बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने सिखाई हैं। जब आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें। क्लीनिंग करने की एक्सरसाइज मैंने काफ़ी सिखाई, कई सिखाई हैं, क्योंकि इसी की ज़्यादा आवश्यकता है हम सबको, कि अपने शरीर में जो भी हम दिन भर नकारात्मकता भरते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है नकारात्मकता, कभी दूसरों के द्वारा, कभी समाज के द्वारा, कभी स्थान के द्वारा, कभी स्वयं अपने द्वारा जो नेगेटिविटी आती है, जो बार बार कहीं ना कहीं से दिन में आ ही जाती है। एक बार ज़रूर अपने शरीर को रात में क्लीन कर लें, चाहे अपने नेगेटिव शरीर को रिलीज़ करें, चाहे जड़ों के द्वारा निकालें, चाहे रोम छिद्रों के द्वारा निकालें, किसी भी मेथड से, चाहे ऑरा क्लीन करके करें, एक बार अपने शरीर को क्लीन अवश्य करें। क्योंकि उपचार का पूरा लाभ जब ही मिलेगा जब हम अपने पूरे शरीर को क्लीन कर लेंगे, तो ऊर्जा ज़्यादा अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएगी। तो ये आपने आज पढ़ा चक्र स्कैनर, रेकी मसाज, बॉडी को एक्टिवेट करना, शरीर को ऊर्जान्वित करना, पिरामिड, और कैसे हम अपने को ज़्यादा लाभ उठा सकें उसके पॉइंट्स को पढ़ें। पात्रता, संकल्प शक्ति, लगन व धैर्य, सजगता, सही दिशा, सत्संग, चिंतन, स्वाध्याय और शुचिता। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम, जो हमने अभी बताया कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को कैसे शुद्ध करें, वात पित्त कफ विकार को कैसे कंट्रोल करें, जिससे कि ये विकार संतुलित हो जाएं, बैलेंस में तीनों वात पित्त कफ चलने लगे, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। इन सब की क्रियाओं को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।